चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसी जमीन पर जहां राजाओं की कहानियां हैं, जहां तक नजर जाए रेगिस्तान फैला है और जहां हर तरफ रंग ही रंग हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। नमस्ते। इस सफर में हम भारत के एक सबसे दिलचस्प राज्य की परतों को खोलेंगे। ये वो धरती है जहां हर रंग की अपनी एक कहानी है और हर किले का अपना एक शानदार अतीत है। तो फिर देर किस बात की, आइए इस शाही धरती के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस राज्य का आकार और इसका महत्व कितना बड़ा है, जो इसके नाम को, मतलब राजाओं की धरती को, पूरी तरह से सही ठहराता है। तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। सुनने में तो ये बस एक आंकड़ा लगता है ना? पर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के सबसे बड़े राज्य का विशाल फैलाव है। ये राज्य भारत के उत्तर पश्चिम में है और इसकी सरहद पाकिस्तान से भी मिलती है। अंदाजा लगाइए, राजस्थान का क्षेत्रफल इतना ज्यादा है कि जर्मनी या फ्रांस जैसे पूरे के पूरे देश इसमें समा सकते हैं। ये बात भारत की विशालता और विविधता का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करती है। अब जरा राजस्थान के भूगोल पर एक नज़र डालते हैं, मतलब यहाँ की ज़मीन कैसी है, क्योंकि ये अपने आप में एक कहानी कहती है और यहाँ की जिंदगी को एक अलग ही अंदाज देती है। राजस्थान की भौगोलिक बनावट कमाल की है। एक तरफ पश्चिम में थार का सुनहरा रेगिस्तान फैला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व में दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली की चट्टानें खड़ी हैं। और इतना ही नहीं, उत्तर में आपको उपजाऊ मैदान मिलेंगे तो दक्षिण में हरियाली भी है। मतलब एक ही राज्य में कितने अलग अलग रूप। और ये चार्ट तो साफ साफ दिखाता है कि राजस्थान का लगभग 60% हिस्सा थार रेगिस्तान है। ये विशाल रेगिस्तान सिर्फ यहाँ के नज़ारे ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की जिंदगी, उनकी हिम्मत और उनकी संस्कृति सबको एक पहचान देता है। इसी धरती पर एक ऐसे शानदार इतिहास ने जन्म लिया जिसने इस भूमि को राजाओं की भूमि का नाम दिया। राजस्थान का इतिहास, जिसे पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था, हिम्मत और शान की कहानियों से भरा पड़ा है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के पुराने निशान भी मिले हैं। फिर मध्य युग में महाराणा प्रताप जैसे वीर राजपूत शासकों ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। ब्रिटिश राज के असर के बाद आखिरकार 30 मार्च 1949 को कई रियासतों को मिलाकर आज का राजस्थान राज्य बना। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की असली आत्मा की, इसकी रंग बिरंगी और जिंदा दिल संस्कृति, जो इसके इतिहास जितनी ही गहरी और खूबसूरत है। यहाँ के पारंपरिक कपड़े देखिए, आँखों को एक अलग ही सुकून मिलता है। पुरुषों की पगड़ी और धोती कुर्ता और महिलाओं का घाघरा चोली और ओढ़नी, ये सब चमकीले रंगों और शीशे की बारीक कारीगरी से सजे होते हैं। ऐसा लगता है मानो यहाँ के लोग जिंदगी का जश्न मना रहे हों। राजस्थान की संस्कृति इसके लोक नृत्यों में मानो जिंदा हो उठती है। घूमर का वो खूबसूरत घुमाव, कालबेलिया की वो जबरदस्त ऊर्जा और तेरा ताली का वो अनोखा ताल, ये सभी नाच यहाँ की कहानियों और परंपराओं को बयां करते हैं। और हाँ, कला का ये प्रदर्शन सिर्फ नाच तक ही नहीं रुका है। यहाँ का संगीत, जैसे सारंगी और मोरचंग की धुनें, और यहाँ की हाथ की कारीगरी जैसे बंधेज, मीनाकारी और दुनिया भर में मशहूर ब्लू पॉटरी, ये सब राजस्थान की क्रिएटिविटी और हुनर का जीता जागता सबूत है। भाई, कोई भी सफर वहाँ के स्थानीय स्वाद चखे बना तो अधूरा ही है, और राजस्थान का खाना तो सच में शाही होता है। ये जो कहावत है ना, ये राजस्थान की सबसे मशहूर डिश दाल बाटी चूरमा के एहसास को एकदम सही बयां करती है। ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी शाही दावत है। एक राजस्थानी दावत का तो मजा ही कुछ और है। शुरुआत होती है प्याज कचौड़ी जैसे चटपटे नाश्ते से, फिर गट्टे की सब्जी और लाल मांस जैसे जायकेदार मुख्य व्यंजन आते हैं, और अंत होता है घेवर और मालपुआ जैसी लाजवाब मिठाइयों के साथ। आखिर में हमारा ये सफ़र ये देखते हुए ख़त्म होता है कि इतिहास की ये धरती आज की आधुनिक दुनिया में किस तरह से आगे बढ़ रही है। आज का राजस्थान परंपरा और तरक्की का एक अनोखा संगम है। एक तरफ ये टूरिज्म, खनिज और सोलर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पानी की कमी और बेरोजगारी जैसी बड़ी चुनौतियों से भी जूझ रहा है। लेकिन इन सारे बदलावों के बीच एक चीज़ है जो कभी नहीं बदली, और वो है यहाँ के लोगों का अपनापन और मेहमान नवाजी।
पधारो हमारे देश का वो बुलावा आज भी उतना ही सच्चा है जितना सदियों पहले था। तो राजस्थान का ये सफ़र हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। इतिहास और आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया के इस खूबसूरत संगम से आखिर हम क्या सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी जड़ों को संजोने और साथ ही भविष्य को अपनाने के लिए सोचने पर मजबूर करता है।